और कर देता था, उस पर फोकस नहीं करता था। लेकिन एलपीजी के बाद लोक प्रशासन की मजबूरी कह लीजिए या प्रशासन का डर कह लीजिए, अब उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि पहले महिला के साथ शोषण होता था ना, ठीक है, तो पुलिस थाने में आप कंप्लेन करने के लिए जाते थे, वहां पे कंप्लेन लेता था नहीं लेता था। लेकिन आज के डेट में क्या डर बन चुका है, अगर वही महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में चली जाएगी और मेरा कंप्लेन कर देगी, तो जितना उस महिला के साथ किसी अपराधी ने अपराध किया उसको जितना दंड मिलेगा उससे ज्यादा दंड पुलिस को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इस कारण से प्रशासन में क्या हुआ, अवेयरनेस का विकास हुआ है। चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ये बहुत पुरानी संस्था नहीं है, हाल फिलहाल में गठित संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बेसिकली क्या है संस्था, अगर आपके साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार हुआ है, ठीक है, जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं है, और आप उसका कंप्लेंट करने के लिए थाने में गए, थाना नहीं लिया, डिप्टी एसपी के पास गए वहां भी नहीं लिया, एसपी के पास गए वहां भी नहीं लिया, अगर आप इसका कंप्लेन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कर देते हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कर देते हो, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक प्रकार का अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, वो संस्था इस सब पे एक्शन ले सकता है। तो इस सब डर तो बना हुआ है ना सिस्टम में, इसलिए लोक प्रशासन अब क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। जो समस्या पहले नहीं सुनता था वही समस्या अब सुनता है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे नए नए संस्था का विकास हो गया है, जो एक प्रकार से अन्य प्रशासनिक संस्था पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यही हमारा हेडिंग है, 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका। इट मींस कि पहले जो भूमिका थी उस भूमिका को तो कंटिन्यू कर ही रहा है प्रशासन, लेकिन उसके साथ साथ और भी नई नई भूमिका का क्या हुआ, उसमें एडिशन हुआ है, जुड़ाव हुआ है। पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट देखा जाए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका लोक प्रशासन सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, उत्तरदायी प्रशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब समझिए अगला पॉइंट जो भी हो, तीसरा चौथा पांचवा, अब क्या कह रहा है, आप एक कानून सुने होंगे आरटीआई कानून, पब्लिक एड में ही आप पढ़ोगे एक प्रावधान, सिटीजन चार्टर उसको बोलते हैं, नागरिक अधिकार पत्र बोलते हैं, ठीक है, ये सब आप सुने होंगे। आरटीआई आया 2005 में आपका। पहले क्या होता था ना, आरटीआई कानून से पहले मान लीजिए आप कोई सूचना मांग रहे हो प्रशासनिक तंत्र से, ठीक है, प्रशासनिक तंत्र कह रहा है मेरे पास ये सूचना नहीं है, लेकिन जब से आरटीआई कानून आ गया है, प्रशासनिक तंत्र से आप कोई सूचना मांग रहे हो ना, उसकी बाध्यता है कि वो सूचना देगी आपको, नहीं देगी तो उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास। तो क्या हो गया, लोक प्रशासन में सुधार किसके माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, ठीक है। एक है आपका सिटीजन चार्टर, उसको हिंदी में बोलते हैं नागरिक अधिकार पत्र, पढ़ोगे सेकेंड पेपर में आप, नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। अब किसी भी संस्था में जाओगे, बैंक में तो सब गए होंगे, बाकायदा बैंक में एक बोर्ड बना के लिखा रहता है कि बैंक में ग्राहकों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा देखा होगा। वही क्या है आपका नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर। या आप किसी भी संस्था में चले जाओ, मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, सदर अस्पताल में चले जाओ, वहां पे भी बोर्ड बनाया रहता है और एरो डाल के दिखाया रहता है कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है। वही क्या है आपका नागरिक अधिकार पत्र। यानी किसी संस्था में, सार्वजनिक संस्था की बात कर रहे हैं खास करके, किसी भी सार्वजनिक संस्था में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी उसका बकायदा वो संस्था घोषणा करती है, और घोषणा करके बकायदा उसका बोर्ड लगवाती है। वो क्या है आपका, अगर वो फैसिलिटीज आपको वहां पे नहीं मिलता है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन करने पर प्रशासन उस पर क्या होगा, एक्शन लेगा। ये सब क्या है, बेसिकली लोक प्रशासन की भूमिका में परिवर्तन, और ये सब हुआ 21वीं शताब्दी के बाद। पॉइंट समझ में आया, ये क्लियर हो रहा है आरती? चलिए अगला पॉइंट है आपके लिए, लोक प्रशासन साक्षरता आंदोलन, बाल श्रम उन्मूलन आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब भाई प्रशासन है तो प्रशासन का तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, जन कल्याण करना, और जन कल्याण से ही तो रिलेटेड पहलू है। पर्यावरण अगर स्वच्छ नहीं रहेगा,
तो क्या हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा? तो पर्यावरण संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्रशासन की। बाल श्रम उन्मूलन, आप पॉलिटी पढ़े और पॉलिटी में पढ़े हो अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध की बात की गई है। तो अगर कहीं पे छोटे बालक से बाल श्रम करवाया जाता है तो वहां पे प्रशासन एक्टिव होकर उसके अगेंस्ट कार्रवाई करती है जो बाल श्रम करवाता है। तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका लोक प्रशासन। ठीक है। कहीं पे महिलाओं का शोषण हो रहा है, अभी एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में बोला गया कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ हिंसा में काफी वृद्धि हो गई, घरेलू हिंसा। ठीक है। तो उस घरेलू हिंसा के समाधान के लिए भी किसको प्रयास करना पड़ा? लोक प्रशासन को। ठीक है। लोक प्रशासन आपका एक्टिव है कि नहीं पहले की तुलना में? पॉइंट क्लियर हो रहा है? स्पष्ट है? आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका वैश्विक आतंकवाद, भ्रष्टाचार उन्मूलन, नैतिकता के विकास के संदर्भ में भी लोक प्रशासन की भूमिका। एक सिंपल सा पॉइंट समझो बस, आपके जीवन का छोटा से छोटा पहलू, एक दिन और एग्जांपल दिया था, आपका जन्म और आपका मरण दोनों एक प्रशासित व्यवस्था के अंतर्गत होता है। आपका जन्म होता है, आप नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो कि नहीं? ठीक है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या बनाया जाता है? मृत्यु प्रमाण पत्र। और ये सब एक किसका पार्ट है? प्रशासित व्यवस्था का पार्ट है। तब सोचिए, आपका जन्म हुआ और आप मरे, तो दोनों कंडीशन में प्रशासन है। तो बीच का जो आपका जीवन होगा, जन्म से लेकर मरण तक, क्या वहां पे प्रशासन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। इट मीन्स कि कह सकते हैं आपके जीवन चक्र जो आपका 70 साल, 75 साल, 80 साल का जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में आप जो भी करते हो ना, सब किसका पार्ट है? प्रशासित व्यवस्था का पार्ट है। सिंपल अर्थों में समझ में आ गया? अगला पॉइंट समझिए। रुकिए, एक मिनट रहा हूं। यहां तक में किन्हीं को कोई समस्या? चलिए ठीक है, अभी रोकते हैं थोड़ा सा इसको।